हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और कल के ब्लॉग की विनर थी रीता सिंह जी। और उनका एक दो दो बार से उनका आ रहा है कमेंट कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं। और इन्हीं का कमेंट को लेकर के ना मैंने थंबनेल में भी लगा दिया था कि ताकि उनको अच्छे से पता चल सके, क्योंकि वीडियो में जब तक लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा और कौन से वीडियो में है ये भी पता नहीं चलता। इसीलिए ना मैंने थंबनेल ही लगा दिया था। लेकिन फिर वापस उनका फिर से कमेंट आ रहा है कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ पीछे के जो वीडियोस रहते हैं ना, कमेंट करने के बाद जो वीडियोस आते हैं उस सारे वीडियोस को आप लोग देखा करिए। और आप लोग बार बार ऐसे पूछेंगे तो फिर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। आज मैंने सोचा है ना कि आज जिसका भी लाइक आएगा और कमेंट सबसे प्यारा होगा जिसका, उसके कमेंट को मैं ना पिन करूँगी। तो आप लोग अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए आज से, और सबसे जिसका भी अच्छा हुआ मैं उसके कमेंट को हाईलाइट करूँगी। सबसे ऊपर मेरे ब्लॉग में कमेंट आएगा, जिनका अच्छा कमेंट होगा उनका। तो आप लोग प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट करिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए होंगे चैनल पे तो। फिलहाल अभी चलिए अब बना लेते हैं नाश्ता। सुबह का नाश्ता बना रही हूँ मैं, और आज नाश्ते में मुझे बनाना है लौकी का रोटी, जो कि लौकी और चावल का बनता है। तो यहाँ पर हस्बैंड संडे को ही लेके आए थे, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को दिखाया था लेकिन बताया नहीं था। तो ये कल लेकर आए हुए थे। और फिर है कि लौकी आप ज़्यादा दिन रखोगे ना तो फिर ना ये गलता नहीं है जल्दी, एक तरह से ना कड़ा हो जाता है। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं आज इसका रोटी ही बना लूँ, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ का था। और यहाँ पे क्या ना सारी चीज़ें बड़ी बड़ी ही मिलेंगी, आपको छोटी साइज़ की मिलने वाली है नहीं। तो मुझे लगता है कि 3 केजी से कम का तो नहीं होगा। और 3 केजी लौकी का क्या मैं बनाती। सब्जी भी खाते खाते ना फिर ऊब जाता है मन। तो सब्जी तो वैसे बहुत दिन हो गए, घर से जब से आई हूँ तब से तो यहाँ खाया नहीं है हम लोगों ने। घर पे जब थी तो घर के ही लौकी हम लोग खा रहे थे, लेकिन फिर भी ना ऊब गए थे उस टाइम में। लेकिन अभी मन हो रहा था और मैंने बोला नहीं था इनको, लेकिन फिर भी ये ले आए तो मैं खुश हो गई थी कि चलो, मैं चाह ही रही थी कि आए और ले आए। तो मैं सोची पहले कि मैं तो पहले कोफ्ता ही बना लूँ क्या। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कोफ्ता रहने देती हूँ, अभी मैं रोटी ही बनाती हूँ। सुबह के नाश्ते के लिए रोटी हो जाएगा और दोपहर में देखूँगी कुछ बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा लौकी को काट के और कद्दूकस कर लिया है। चावल रात में मैंने भिगो के रख दिया था। ये सारा जो अभी का टाइम होता है ना, ठंड के टाइम में, उस टाइम में ये सारा चीज़ बहुत अच्छा लगता है खाने में। हरी-हरी सब्जियाँ, वैसे तो लौकी थोड़ी ठंडी है लेकिन ठंड के टाइम में ये ज़्यादातर अच्छी लगती है खाने में, और मिलती भी सस्ती हैं। तो सब्जियाँ जब सस्ती रहती है तभी हम खा पाते हैं, वरना महँगी होने के बाद कितना भी वो हमारे लिए हेल्दी हो फिर भी ना मन नहीं करता, क्योंकि महँगी रहती है। बजट से ज़्यादा हो तो फिर क्या ही खाएगा आदमी। तो यहाँ पर चावल तो रात में ही मैंने डाल दिया था फूलने के लिए। चावल फूल गया था तो उसको मैंने पीस लिया है। उसके बाद जो मैंने लौकी को कद्दूकस किया था ना, उसका पानी मैंने निचोड़ लिया है और डाल दिया है चावल वाले बैटर में। उसके बाद मैंने इसमें नमक और हल्दी डाला है थोड़ा-सा कलर के लिए। और चावल पीसते समय ही ना मैंने इसमें 3-4 लहसुन की कलियाँ डाली थी, थोड़ा-सा जीरा डाल दिया था, अदरक और हरी मिर्च डाला था मैंने। तो यहाँ पर मैंने लौकी को भी डाल दिया है। अब अच्छे से मैं इसको फेंट लेती हूँ और देख लेती हूँ पतला कितना चाहिए। गाढ़ा भी था तो थोड़ा-सा मैंने पानी डाल के और उसको थोड़ा-सा पतला कर लिया है, क्योंकि जितना मोटा रहेगा ना फिर रोटियाँ भी उतनी मोटी-मोटी बनती है। तो मैंने उसको थोड़ा-सा पतला कर लिया है। उसके बाद चढ़ा दिया है गैस पे तवा, तवे में डाल दिया है सरसों का तेल। आप सभी को पता है मैं ज़्यादातर सरसों तेल ही यूज़ करती हूँ। मुझे भी रोटी वगैरह, चीले वगैरह में यही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तेल गर्म होने के बाद अच्छे से फैला दिया था, तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने डाला इसमें बैटर, जो कि मैंने बना के भी रखा। उसको डालने के बाद फैला लिया था अच्छे से। उसके बाद उसको ढक दिया था 1 मिनट के लिए। ढकने के बाद अब मैं इसको पलट लूँगी। ढकना इसलिए ज़रूरी रहता है ना, क्योंकि अगर खुले में पकाएँगे ना तो, क्योंकि ये चावल है, इसमें चावल डाला है हमने, तो फिर क्या होता है ना, फटने लगता है और एक अजब-सा कड़ा, एकदम अजीब-सा हार्ड जैसा दिखता है। वो सुंदर भी नहीं लगता देखने में, और फिर ना टूटने का भी डर रहता है। तो थोड़ा-सा ढक देने से ना जो भी हमारी रोटियाँ हैं वो सॉफ्ट-सॉफ्ट बनेगी। तो फ्लेम मैंने मीडियम रखा था और दोनों तरफ से अच्छे से देखिए इसको उलट-पलट करके सेंक लिया है। कलर भी बहुत प्यारा है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं जानती हूँ कि सभी लोगों को आता है, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं। लेकिन अगर नहीं बनाते हैं, नहीं बनाया है आपने, तो ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
यहाँ पे 2 रोटियाँ मैंने निकाल ली थी और साथ में धनिया की चटनी है, टमाटर और धनिया की। मैं यहाँ दिखा रही थी आप लोगों को कि देखिए बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, सॉफ्ट है एकदम बिल्कुल नरम-नरम। खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हस्बैंड को दे कर के आ गई हूँ और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको मैं और जो है उसको निकाल लेती हूँ। पीछे के साइड में आप लोग कुहू को देख रहे हैं, वो क्या कर रही है ना, वो गुड़ के लिए वहाँ पे खड़ी है, मम्मा दो निकाल के दो, क्योंकि उसके ऊपर से मैंने मसलदानी रखा है। तो इसके मतलब इसको ये नहीं है ना कि कोई चीज़ें गिरा के और जो लेना है ले लो, बस लेने से मतलब ऐसा नहीं है। अगर जब तक मैं उसको बोलूँगी नहीं ना कि तू ले ले अपने से, तब तक लेगी नहीं। तो फिर मैंने हटा कर के और जाके थोड़ा-सा दिया। अभी सामने में रखा हुआ है ना, तो रोज़ वो 2-3 बार खा ही लेती है और मैं सोच रही हूँ ना कि अभी मुझे लड्डू बनाने हैं, तिल वाले लड्डू, तो मैं सोच रही हूँ वो बना के हटाऊँ ताकि गुड़ थोड़ा कम हो, तो ये फिर परेशान नहीं करेगी। नाश्ता वगैरह करने के बाद ना पता नहीं क्यों आज मुझे ना चाय पीने का मन हो रहा था और पता नहीं ये वाली रोटी खाने के बाद ही मेरा मन हुआ चाय पीने का, और रोटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी चटनी के साथ में। तो मैंने अपने लिए थोड़ा-सा चाय बनाया और कुहू को फिर मैंने चाय और रोटी दी। रोटी में चाय नहीं डालती, मतलब थोड़ा-सा चाय का कलर रहता है, बाकी दूध रहता है। कुहू को खिलाने के बाद फिर मैं इधर अब साफ-सफाई में लगूँगी, क्योंकि हमारा काम ही है यही। तो चलिए यहाँ अब मैं आ गई हूँ और मैं ये आईने को ना बार-बार कोशिश करती हूँ कि साफ़ करूँ, साफ़ करूँ, साफ़ हो जाए। पर पता नहीं ऐसा काला दाग जो है इस पे बना ना कि हट ही नहीं रहा है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये 200 का है यार। ₹200 में यहाँ पे मतलब आईना इतना छोटा मिलता है। मैं बड़ा लेने जाऊँगी तो फिर कितना पैसा लगेगा, ये सोच कर के ना मैं सोच रही हूँ चलो तुम ही रहो, अच्छे से रह जाओ भाई। क्योंकि इतनी महँगाई है, आप लोग पता ही है आप लोगों को। तो अब मैं चलिए साफ़ कर लेती हूँ बेड सबसे पहले। और वो जो पहले वाला बेड था ना, मतलब गद्दा जो था उसको मैंने साइड में उधर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा हवा आता है। दिन में तो फिर भी ठीक है क्योंकि धूप रहती है तो उतना ज़्यादा लगता नहीं है। लेकिन रात में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है हवा जब आती है तो। तो हस्बैंड बोले कि जब तक अभी ठंड है ना तब तक उसको खड़ा कर दो, ताकि कुछ खिड़की जो है कुछ दूर तक ढक जाएगा और उससे फिर हवा उतना ज़्यादा नहीं आएगी। तो जब से हम लोगों ने वो वाला किया है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा राहत है। नहीं तो हीटर भी चलाते थे ना तो हल्की ठंडी तो लगती थी। तो यहाँ पे बेडशीट साफ़ करना था मुझे, मतलब झाड़ना था। उससे पहले मैंने सोचा कि खिड़की को साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी दोपहर के टाइम में मैं ये वाली खिड़की सामने वाली ना खोलती हूँ, इससे अच्छी-सी धूप आती है। तो कुहू यहाँ पे खेलती है और वो गंदा भी करती है, तो कल ना बहुत ज़्यादा गंदा उसने कर रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसको साफ़ कर दूँ। क्योंकि फिर ना बेडशीट लगा देती हूँ ना तो उसके बाद मन नहीं होता, क्योंकि थोड़े बहुत तो गिर ही जाते हैं बिस्तर पे। तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है थोड़ा-सा। मैं इधर वाला जो बेड है ना उसको भी, पलंग को भी झाड़ दूँगी, क्योंकि दिन भर कुहू इसी पे खेलती है और उसका खिलौना वग़ैरह जो कुछ है वो भी रहता है इसी पे, तो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो अभी इसको मैं साफ़ कर दूँगी और जो बिस्तर है उसको भी थोड़ा-सा झाड़ दूँगी, ताकि थोड़े बहुत जो भी गंदे हो वो निकल जाएँ। और फिर मैं इस पे लगा दूँगी अपना बेडशीट। तो मुझे एक सिस्टर ने बोला था, मोहिका मॉम्स जी ने, कि आप मतलब अभी ठीक है, मैंने बोला था ना कि गद्दा जो है मेरा छोटा है, तो उन्होंने बोला था कि अभी छोटा है लेकिन धीरे-धीरे जो है गद्दा हो जाएगा, ये पलंग के लेवल में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है डियर, क्या हो रहा है ना, अभी ये तो बैठ गया थोड़ा-थोड़ा ना, तो एक साइड जो बड़ा वाला था ना वो तो बढ़ गया, वो बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। लेकिन जो ये छोटा वाला था उस वो तो बढ़ ही नहीं रहा, वो जितना है उतना ही है। तो मैं सोच रही थी कि अगर इसको बढ़ना ही था तो जो छोटा था वो बढ़ता तो जाकर के ठीक रहता। जो बड़ा है वो बढ़ रहा है तो फिर मुझे दिक्कत होगी, फिर ना मुझे आगे से मोड़ना पड़ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। वैसे ही अभी मैं कितने टाइम से आधे बिस्तर, मतलब आधे पे गद्दा लगा कर के और रह रही थी, क्योंकि मजबूरी थी। अभी मैंने ये वाला गद्दा बनवाया है तब पूरे पलंग पे कवर हो पा रहा है, तो जाके थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा की वजह से दिक्कत हो गया। और यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ, कपड़े सारे मैंने रखे थे उठा कर के उस वाले रूम में कल शाम को, तो वो कपड़े मैं फिर ले जाके डाल दी थी बाहर, तो सारे ना सूख गए हैं, थोड़ा-थोड़ा धूप दिखाना बचा हुआ था, तो मैंने सुबह में ही डाला था, तो सूख गया है, तो अब सब कपड़ों को मैं रख लूँगी। ये वाला जो मैंने कपड़े रखने वाला ऑर्गेनाइज़र लिया है ना, इससे थोड़ा-सा आराम तो है, लेकिन इसमें होता क्या है ना, आप अगर मतलब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, तो तभी लीजिए जबकि आपको डेली इसको यूज़ में नहीं लेना। डेली आपको इसमें कपड़े, मतलब डेली यूज़ के कपड़े नहीं रखने। नहीं तो फिर इतना दिक्कत होता है ना, कौन से कपड़े किस में रखे हैं, अंदर में रखे हैं, तो फिर एक-एक कपड़े को निकाल के देखो और फिर ना रखे हुए जितने भी अच्छे से तह लगा के रखे कपड़े रहते हैं, वो सारे इधर-उधर हो जाते हैं।
तो ये थोड़ा-सा ना मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। हालाँकि जो इसका प्राइस था, उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जो यूज़फुल है ये। अगर आप इसमें कपड़े रिजेक्ट कपड़े या फिर जो कि आप मतलब 4 महीने 5 महीने बाद यूज़ कर रहे हो, ऐसे कपड़े रखो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन डेली खोलने और लगाने के लिए फिर बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं तो इसी को यूज़ कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि मैं एक ना अलमारी ले लूँ। वो वाली अलमारी नहीं, जो गोदरेज होती है वो वाली नहीं, जो ऐसे ही होता है ना खुला वाला, वो वाला, ताकि मैं कपड़े उस पे अच्छे से रख पाऊँ। क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, दिन भर में मुझे ना 2-3 बार इसको खोलना पड़ता है। एक बार जब मेरे हस्बैंड नहा के आएँगे तब उनको कपड़े देने के लिए, उनका सारा कपड़ा किसमें है। हालाँकि मैं रखती अलग-अलग करके हूँ, उनका कपड़ा एक वाले में, अपना रखती हूँ एक में कुहू का। लेकिन फिर होता है ना कौन से कपड़े नीचे में है, ऊपर में है, इस तरह से कर के दिक्कत हो जाता है। तो अभी तो किसी तरह से काम चला रही हूँ, लेकिन अगर मैं ले लूँगी ना तो फिर मैं इसको मतलब हमेशा के लिए यूज़ नहीं करूँगी। जो रिजेक्ट कपड़े होंगे वही मैं इसमें रखूँगी। सारे कपड़े मैंने लगा दिए हैं, रख दिए हैं तह लगा कर के, और जो अभी पहनेंगे हम माँ-बेटी नहा कर के वो मैंने बाहर रखा था। उसके बाद मैं चली गई थी सबसे पहले हस्बैंड का शूज़ धोने, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जल्दी-जल्दी, लेकिन धो देने के बाद ना एकदम से चमक जाता है नया जैसा। महँगे चीज़ें ना थोड़े से पैसे लगते ज़रूर हैं, लेकिन ना वो बड़ा ही अच्छा रहता है पुराने होते-होते तक। यहाँ पर मैंने सारे कंबल वग़ैरह, तकिए ये सब डाल दिया है बाहर में। आज थोड़ी अच्छी-सी धूप निकली हुई थी, और बाहर का मौसम देखिए, बादल मतलब बिल्कुल भी नहीं है आज पहाड़ों में, फ्रेश-फ्रेश सा मौसम बना हुआ है। यहाँ मैं अभी सोच रही हूँ ना तेल बनाने के लिए कुहू का। साथ में यहाँ चावल भी मैंने चढ़ा दिया है, और मैंने ले लिया है सब चीज़ जो-जो मुझे चाहिए था तेल बनाने के लिए। अभी ठंड का टाइम चल रहा है ना, और समझिए आधा तो निकल ही गया और अभी तक मैंने बनाया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ चलो, जितना दिन ठंड बचा हुआ है मेन तो अभी ही है, क्योंकि अभी ही बहुत ज़्यादा सर्दी बच्चों को लगती है। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल लिया है, और इसमें जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ मतलब डाल रही हूँ, सारे गर्म चीज़ें हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये तेल। आप अगर आपके पास बच्चे हैं या फिर आप खुद भी अगर तेल लगाते हैं सरसों का, तो आप ये वाला तेल मतलब बना के रख लीजिए, और जब भी लगाना हो उसको गर्म करके लगाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बच्चे, बूढ़े, यंग कोई भी लगा सकते हैं। आपके हड्डियों को ना एकदम से ये मतलब दर्द नहीं होता हड्डियों में लगाने से। उसके बाद है कि ठंड के टाइम में ना शरीर में आपको गर्माहट बहुत अच्छी रखेगी। सर्दी लगने से बचाता है बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने लिया था, बता दूँ मैं आप लोगों को, तेल गर्म हो गया था। तेल गर्म करने के बाद मैंने इसमें डाला था मेथी, उसके बाद अजवाइन डाला था, हींग डाला था और लहसुन डाला था मैंने। सबको अच्छे से जलाने के बाद फिर मैंने तेल को कर लिया था ठंडा, और इसको अब मैं एक काँच के बॉटल में भर के रख लूँगी। और जब भी मुझे ज़रूरत हो रहती है, मैं 2 दिन पर 1 दिन कुहू को लगाती हूँ तेल, 1 दिन गैप करके। तो मालिश करती हूँ 1 दिन गैप करके, तो मैं इसी तेल से मालिश करूँगी। ऐसे तो अभी मैं कच्चे तेल से ही कर देती थी, लेकिन अब ये वाला बना लिया है, तो मैं इसी से करूँगी। और जब से मतलब कुहू जन्म ली है ना, तब से मैं यही वाला तेल ठंडियों में यूज़ करती हूँ कुहू के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये हमारी दादी-नानी के टाइम से चला आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ये है मतलब लाई का साग, हमारे यहाँ इसको राई बोलते हैं, जो काली वाली सरसों होती है ना, वो वाली। तो हस्बैंड लेकर आए थे कल ही। ये इधर के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। वैसे ये हाइब्रिड है, तो मतलब जहाँ से लिए ना उन्होंने बोला कि लाई का साग है, इसको आलू में डाल के खाते हैं। तो मुझे लगा था कि ये राई का साग बोल रहे हैं शायद, तो मैंने बोला था ले लीजिए, राई का साग है, मुझे पता है कि कैसे बनाना है। तो उन्होंने बोला राई नहीं लाई, तो मैं बोले ठीक है लेके आइए। लेकिन जब घर लेकर आए, मैंने इसकी खुशबू देखी तो मुझे पता चल गया कि ये ना राई है, उन लोग लाई शायद बोलते होंगे। तो मैंने इसको काट लिया है, साथ में मैं आलू ले ली हूँ, और इसका सिंपल सा जैसे होता है ना साग वाला, बिना मसालों वाला, वो वाली मैं आज सब्ज़ी बनाऊँगी इसकी, सिर्फ़ हल्दी डाल के थोड़ा-सा। तो यहाँ पे मैंने मेथी डाला है और सूखी मिर्च डाली है, लहसुन डाल दिया है काट करके, और प्याज़ डाल दूँगी। सबको अच्छे से पकने के बाद मैं इसमें आलू डाल के भून लूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये राई का साग। ये बहुत अच्छा लगता है अभी ठंड के टाइम में। गाँव में ना ज़्यादातर लोग अभी यही सब चीज़ें खाते हैं, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं भी थी ना गाँव में मतलब अपने मायके, तो मम्मी लाती थी, मैं तो नहीं जाती थी लेकिन मम्मी लाती थी। बहुत ही अच्छा लगता था खाने में। तो इसकी चटनी भी बनती है, और इसका ना सिंपल सा साग भी बनता है, लेकिन ये बहुत थोड़ा-सा था इसलिए मैं आलू डाल के बना रही हूँ।
तो ये साग भी मैंने डाल दिया है, आलू भून गया था अच्छे से तो मैंने ये साग भी डाल दिया है। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर और थोड़ा-सा डाल दूँगी हल्दी कलर के लिए और फिर जब सभी सभी चीज़ें अच्छे से भून जाएँगी तो थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी क्योंकि इसी के साथ हम लोगों को खाना है। मैंने दाल-वाल कुछ नहीं बनाया क्योंकि ये वाली जो साग की सब्ज़ी है मुझे बहुत पसंद है। तो बस इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मैं एक उबाल आने तक पका लूँगी और ये हमारा राई का साग जो है बन के राई और आलू की सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो जाएगी। आप लोग खाते हो ये वाला साग कि नहीं बताइएगा ज़रूर से। और ये रहा आज का हमारा खाना, मूली, साथ में राई और आलू की सब्ज़ी और थोड़ा-सा अचार और चावल। तो कैसी लगी आज की ब्लॉग ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारे-प्यारे से कमेंट करिए ताकि मैं फटाफट से आप लोगों के वीडियो को पिन करूँ। बाय-बाय।